हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी और बहुत इजी तरीके से आप मीनिंग भी लर्न कर सकते हैं। और आपकी हेल्प के लिए बता दें, जितनी भी मीनिंग है सभी मीनिंग से रिलेटेड मैंने फिगर भी पेस्ट कर दिया है, जिससे आप बहुत इजी तरीके से मीनिंग लर्न कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आप उसे यहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग कौन सी है। फर्स्ट मीनिंग है सन्स। सन्स की स्पेलिंग है SANS। सन्स मीन्स होता है सिवाय, के बिना या के बगैर या रहित। सिवाय यानी किसी चीज़ के सिवाय, जैसे कहते हैं कि इस चीज़ के सिवाय सब कुछ था, यानी कि ओनली इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी केवल। और नेक्स्ट के बिना, यानी जहाँ पर आप विदाउट यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ के बिना। जैसे कहते हैं विदाउट ड्रेस, यानी कि जैसे स्कूल में ड्रेस ही अलाउ होता है, जो कि यहाँ पर्सनल एक ड्रेस लगता है, तो उसके लिए आप विदाउट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट के बगैर या फिर रहित, उसके लिए आप लेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। यानी ये एक रोबोट है, यानी कि इस पर रोबोट के ऊपर पूरा कवरिंग नहीं की गई है वाइट कलर के ऐसे, तो इसके जो है विदाउट यानी कवरलेस है, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ के लिए आप जो कुछ उसके साथ ना हो, यानी कि जैसे कुछ लोग के पास पैसा नहीं होता है, मनी लेसन के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई भी आदमी है जिसके पास ड्रेसेस नहीं है, कपड़े नहीं हैं, तो उसको जो है बेयर, जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ बेयर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी के बगैर। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये कवरलेस है, बेयर है, यानी कि जो है इसमें ऊपर से कोई कवरिंग नहीं की गई है। यानी कि जैसे हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ओनली हड्डियों का, तो भी एक तरीके से बेयर जहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए भी। तो आप इसका सिनोनिम्स कई है, यानी सिवाय के लिए आप जो है ओनली यूज़ कर सकते हैं, बिना के लिए आप विदाउट यूज़ कर सकते हैं, बगैर के लिए आप बेयर यूज़ कर सकते हैं, और नक्शा रहित यानी इसके लिए आप लेस यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जैसे कहते हैं बेयर फुट, यानी कि जो नंगे पाँव जाए, यानी कि बिना स्लीपर के, तो वहाँ पर जैसे आप बेयर फुट यूज़ कर सकते हैं, तो उसी तरीके से। जैसे कि आप इस रोबोट में देख ही सकते हैं, यानी कि कवरलेस है, तो यहाँ पर भी आप कवरलेस यूज़ कर सकते हैं, या सन्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रोबोट है, यानी कि इसी तरह की जो बॉडी का पर्सनल वो एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से कंकाल तंत्र जिसको कहते हैं, तो यानी कि उस पर जब जो है स्किन्स नहीं होती हैं, तो एक तरीके से वो लेस होता है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ये रोबोट भी है, तो आप यहाँ भी सन्स यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है स्कफल्स। स्कफल्स की स्पेलिंग है SCUFFLES। स्कफल्स मीन्स होता है मारपीट, हाथापाई करना, पैर घसीट कर चलना, और नेक्स्ट है गड़बड़ उच्चारण, और नेक्स्ट है जल्दबाजी से काम करना, और कुदाल से खोदना। मारपीट करना यानी एक दूसरे से लड़ाई करना, इसके लिए आप फाइट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख ही रहे हैं, यानी दो पर्सन ही एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। और हाथापाई करना यानी एक दूसरे को जो है मार पीट देना, यानी कि मारना पीटना, तो आप इस देख सकते हैं इसे। और नेक्स्ट है पैर घसीट कर चलना, यानी कुछ लोग होते हैं फिर जैसे कि वो डिसेबल होते हैं, तो अपने पैर को घसीट के चलते हैं, नहीं चलने में थोड़ा सा सक्षम नहीं होते हैं, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है गड़बड़ उच्चारण, यानी जो मीनिंग का जो प्रोनाउंस करता है वो गड़बड़ तरीके से करे, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जल्दबाजी से काम करना, यानी कोई भी काम बहुत जल्दी में हो तो करना, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कुदाल से खोदना। कुदाल से खोदना यानी किसी चीज़ को जो है खुदाई करना, यानी कुदाल जो एक्स होता है हैमर, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स होता है स्क्रैम्बल, तो आप इसके लिए स्क्रैम्बल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो है हाथापाई करना या फिर पैर घसीट कर चलना, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट की स्पेलिंग है DELIBERATE। डेलिब्रेट मीन्स होता है विचार, इच्छित, बहस करना, जानबूझकर किया हुआ, और नेक्स्ट सलाह लेना, विचार विमर्श करना। विचार यानी इसको आप जो है आइडिया कह सकते हैं, प्लान कह सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ का विचार है। और नेक्स्ट इच्छित यानी किसी चीज़ की इच्छा हो, डिज़ायरेबल, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ की इच्छा हो कि मेरी इच्छा है, हम इच्छित हैं इसमें, इंटरेस्टेड, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है बहस करना, यानी इसके लिए आप डिबेट यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ पे अपनी बात पे जो है तर्क वितर्क करना, यानी कि अपनी ही बात को ही सपोज करना, यानी कि सबको
मनवा लेना, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जानबूझकर किया हुआ, यानी किसी भी काम को बहुत ज़्यादा जानबूझकर किया जाए तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सलाह लेना, यानी इसको आप राय कह सकते हैं, एडवाइस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार की आप सलाह लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई का वर्क किया जाए तो वहाँ पर राय ली जाती है, फिर जैसे घर में होता है तो कोई जो है बड़ा होता है तो अपने से बड़े से थोड़ा राय ली जाती है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है विचार विमर्श करना, यानी इसके लिए आप कंसीडर यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी काम करने के लिए पहले विचार विमर्श कर लेना कि वर्क कैसे होगा, जिससे कि आप इस फिगर में देख ही सकते हैं। ये कुछ लोग हैं जो कि एक दूसरे से एम्प्लॉय हैं, और विचार विमर्श के इसमें भी आप देख सकते हैं 2-3 लोग हैं, यानी कि 4 एम्प्लॉय हैं जो कि किसी भी बात पे विचार विमर्श कर रहे हैं, यानी किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो उसमें प्लानिंग बना रहे हैं कैसे क्या करना है, तो वहाँ पर भी आप कंसीडर यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है ग्राइवेंस। ग्राइवेंस की स्पेलिंग है GRIEVANCE। ग्राइवेंस मीन्स होता है शिकायत, व्यथा, उलाहना, कष्ट, विपत्ति। शिकायत यानी इसके लिए आप कंप्लेंट यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ की कंप्लेंट करना, यानी कि जैसे किसी की भी गलती निकालना, उसकी कंप्लेंट करना दूसरे से, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कंप्लेन। और व्यथा यानी कि जिसको आप ग्राइवेंस यानी अपनी व्यथा पीड़ा बताए, वहाँ पर पेन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने दर्द को किसी से बताए, जो दर्द हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है उलाहना, यानी कि दूसरे की जो है कमियों को निकालना, यानी दूसरे से बताना उसकी कमियों को जो है, या फिर उसी से कहना कि आपके अंदर ये कमियां हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी उसे डांट करके। और नेक्स्ट है कष्ट, यानी कि जिसको आप जो है दर्द या तकलीफ़ यानी किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट विपत्ति, यानी इसके लिए आप कैलामिटी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, यानी कि कष्ट हो, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपत्ति विपत्ति यानी कि कोई चीज़ अचानक हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और ये है, आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर है जिसमें ये पर्सन है जो कि अपने दर्द को तकलीफ़ को दूसरे से बता रहा है, अपने फ्रेंड से, तो इसको एक तरीके से सिंपैथी दे रहे हैं, यानी कि अपने व्यथा को बता रहा है या दूसरे की शिकायत कर रहा है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो है इसे सिंपैथी भी दे रहा है, तो यहाँ पर आप ग्राइवेंस यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है पॉपुलस। पॉपुलस की स्पेलिंग है POPULACE। पॉपुलस मीन्स होता है आबादी, जन सामान्य, और नेक्स्ट साधारण लोग और निवासी। आबादी यानी इसको पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, यानी जनसंख्या, यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या कहाँ कहाँ है। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है जिसमें अदर प्लेसेस पे कम जो है जनसंख्या है, लेकिन यहाँ इस साइड में बहुत ज़्यादा जनसंख्या भरी पड़ी है। जो है यहाँ इधर पंजाब, हरियाणा और उधर लेकर के यूपी, उत्तराखंड और बिहार है, ये पश्चिम बंगाल है, ये सारी जो है स्टेट्स में बहुत ज़्यादा जनसंख्या तो आबादी है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट सामान्य जन, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा साधारण लोग रहें, जनरल पर्सन, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट साधारण लोग या फिर निवासी, यानी कि रेजिडेंट या फिर जो है नेटिव कह सकते हैं, यानी कि जो है यहाँ पर कुछ रहने वाले जैसे कि निवासी हैं यहाँ के, तो वहाँ पर आप इंडिजीनियस या फिर निवासी कह सकते हैं, यानी कि जो पर्सनली यहाँ प्रॉपर रहते ही हों ऑलवेज, तो उनके लिए। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यानी कि यहाँ के लोग हैं जो कि इंडिजीनियस या फिर इंडिया में, जैसे जहाँ यहाँ जितने दिख रहे हैं, यानी कि ये लोग बाहर नहीं गए, जो है अपने कंट्री को ही छोड़कर नहीं गए, तो यहाँ इंडिजीनियस यानी कि, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, तो यहाँ पॉपुलस यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है अटॉन। अटॉन की स्पेलिंग है ATONE। अटॉन मीन्स होता है प्रायश्चित करना, क्षतिपूर्ति करना, संतुष्ट करना, मेल करना और सुलझाना। प्रायश्चित करना यानी कि जो है आप इसके लिए कंपनसेशन यूज़ कर सकते हैं, रियलाइज़ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो है किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है रियलाइज़ करना, यानी कि रिग्रेट करना, यानी कोई गलती हो जाए तो उसे बार बार जो है सोचना, तो उससे सोचना कि प्रायश्चित कैसे करें, यानी कि किसी चीज़ से हमसे नुकसान हो जाता है, उसे बार बार लगता है, तो उसके लगता है कि उसे कुछ पैसे दे दे, शायद उसकी भरपाई हो जाए, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्षतिपूर्ति करना है, यानी किसी की जो है क्षति हो गई हो, हानि हो गई, तो उसको पूरी करना, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट संतुष्ट करना, यानी दूसरे को सेटिस्फाइड करना, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ से दे करके, जैसे कोई नेक्स्ट पर्सन मांगने आया है कुछ, तो उसे दे करके उसे संतुष्ट करना, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेल करना, यानी जिसको आप मेकअप भी कह सकते हैं, यानी किसी चीज़ को मिलाना या मैच करना, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं।
और नेक्स्ट सुलझाना, यानी किसी भी केस को सुलझाना, यानी कि जो है सोल्यूशन उसका ढूंढ देना, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं सॉल्व इसके लिए। और प्रायश्चित करना है, क्षतिपूर्ति करने के लिए कंपनसेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये पर्सन है, इसे पैसे दे रहा है, यानी कि इससे कोई भी पैसे प्रॉब्लम्स हो गई या फिर इसे क्षतिपूर्ति कर रहा है, यानी इससे कोई भी जो है ऐसी घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया है जिससे नेक्स्ट पर्सन को जो है प्रॉब्लम्स हो गई हैं, क्षति हो गई है, तो उसकी पूर्ति के लिए पैसे दे रहा है, तो इसके लिए आप अटॉर्नी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है गैजेट। गैजेट की स्पेलिंग है GAZETTE। गैजेट मीन्स होता है राजपत्र, सूचना पत्र, राज समाचार पत्र, राज सूचना पत्र। राजपत्र यानी कि जो है पहले जो होता था, यानी राज्य से जो पत्र जाता था, जिसको आप न्यूज़पेपर भी कह सकते हैं, यानी कि जो है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और सूचना पत्र यानी इसको आप न्यूज़पेपर अब कह ही सकते हैं, यानी कि जो अब आता है न्यूज़पेपर, तो उसके लिए पहले इसे गैजेट कहा जाता था। और नेक्स्ट राज समाचार पत्र, यानी कि जो राज में तो जो है पहले जो मोनार्की सिस्टम में सिर्फ राजा को ही मिलता था, यानी कि एरिया भर की सूचनाएं तो उसमें लिखी होती थी, आती थी, वो पत्र आता था, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट राज सूचना पत्र, यानी राज्य में जो सूचना पत्र आए वहाँ, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, भारत का राजपत्र, यानी कि जो है पहले इस तरीके से पेपर आता था, तो उसमें जो है मेन टॉपिक्स रहते थे, यानी कि उसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट पढ़ती थी और नॉर्मल पर्सन नहीं पढ़ता था, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब तो है न्यूज़पेपर ऑल पर्सन टोटल पढ़ते हैं, जितने भी जो है रूरल अर्बन के जैसे जितने भी पर्सन हैं सब, तो वहाँ पर आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कार्ड भी कह सकते हैं, यानी कि जो सूचना पत्र पहले आता था या अभी भी आता है तो वहाँ पर, तो गैजेट आप उसे भी कह सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है रिज। रिज की स्पेलिंग है RIDGE। रिज मीन्स होता है चोटी, टीला, चोटी, सकरा, ऊंचा भाग और पर्वत पृष्ठ। चोटी यानी कि जिसको आप टॉप कह सकते हैं, यानी कि किसी चीज़ के माउंटेन की जो चोटी होती है, यानी कि जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो माउंटेन है इसका सबसे ऊपरी पार्ट जो है जिसे चोटी कहा जाता है, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट टीला, यानी किसी जो है मिट्टी का इकट्ठा ढेर हो, तो उसके लिए भी आप माउंड यूज़ कर सकते हैं, यानी टीला। और नेक्स्ट है चोटी, यानी कि जिसे आप देख सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ का सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है उसको कह सकते हैं। और नेक्स्ट है सकरा, ऊंचा भाग, यानी कि जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, जो माउंटेन है ये थोड़ा ऊपर जाकर बिल्कुल सकरा हो गया है, यहाँ पर यानी प्लेन नहीं है, तो इस पार्ट को कहा जा सकता है। और नेक्स्ट है पर्वत पृष्ठ, यानी जो पर्वत का सबसे ऊपरी पार्ट होता है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं थोड़ा फिसलने टाइप्स भी है, बिल्कुल स्लोप टाइप्स बना हुआ है ऊपर साइड में, यानी चोटी है, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिज यूज़ कर सकते हैं और माउंट भी यूज़ कर सकते हैं, टॉप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है प्रोसेसन। प्रोसेसन की स्पेलिंग है PROCESSION। प्रोसेसन मीन्स होता है जुलूस, बारात, शोभा यात्रा, बारात में भाग लेना। जुलूस यानी जिसके लिए आप तबलीग यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से जो है जुलूस निकाला जाए, यानी कि जैसे कि कुछ धार्मिक लोग होते हैं, फिर धर्म में होता है जिसमें जुलूस निकाला जाता है, पूरे एरिया में घुमाया जाता है, जिससे ताजिया घुमाई जाती है, मुस्लिम में होता है। और हिंदू में जैसे कि नवरात्रि आती है तो उसमें मूर्ति को लेकर के पूरे एरिया में घुमाया जाता है। या फिर गणेश चतुर्थी होती है तो उसमें जो है उनको ले जाते टाइम जो है गणेश विसर्जन के टाइम जो है पूरे एरिया में घुमा के ले जाते हैं, तो इस तरीके से जुलूस निकाला जाता है। या फिर बारात, यानी आपको बारात तो पता ही होगा, किसी भी पर्सन की बारात निकलती है बहुत ज़्यादा धूमधाम से सजावट के साथ, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शोभा यात्रा, यानी किसी चीज़ की भी शोभा यात्रा निकाली जाए, या फिर जैसे स्कूलों में भी होता था पहले, रैली करवाई जाती थी, घुमाते थे, तो वहाँ पर भी। और नेक्स्ट किसी की भी शोभा यात्रा जैसे कि भागवत होती है, उसमें आप देखते होंगे कि जो है कुछ पहले औरतें लेकर के वो जो है कलश लेके जाती हैं, शोभा यात्रा निकलती है, यानी कि कलश भर के ले आती है, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट बारात में भाग लेना, जो यानी कि बारात जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करना, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जुलूस के लिए इस फिगर में देख सकते हैं, यानी कि ये रिपब्लिक डे पर निकली थी पश्चिम बंगाल में इस तरीके से झांकी, जैसे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पश्चिम बंगाल में दुर्गा मैया की पूजा होती है, तो देख सकते हैं दुर्गा माता की पूजा करते ही लोग डांस करते होते जा रहे हैं लोग। तो इस तरीके से आप देखते होंगे राजपथ पर जो है 26 फरवरी को जो रिपब्लिक डे पे जो है जुलूस निकलता है, वहाँ सभी स्टेट्स की अपनी अपनी एक जुलूस टाइप मतलब एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें अपने जो स्टेट का जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है उस चीज़ को वहाँ पर राजपथ पर दिखाया जाता है। तो आपको जो है रिपब्लिक डे पे आप टीवी देखते हैं तो आपको पता ही चले जाएगा, या फिर ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा।
तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं प्रोसेसन। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है आर्सेनल्स। आर्सेनल्स की स्पेलिंग है ARSENAL। आर्सेनल्स मीन्स होता है हथियार, हथियार घर या शस्त्रशाला, यानी हथियार जिसको आप वेपन्स कह सकते हैं। और नेक्स्ट हथियार घर यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हथियार वेपन सारे रखे जाएँ वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और मरीज के लिए। और नेक्स्ट शस्त्रशाला यानी हथियार का जो घर हो, यानी कि एक पर्सनल उसका रूम होता है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक रूम है जिसमें गन, बहुत सारी गन ही रखी गई हैं। यहाँ पर CCTV कैमरा भी लगा हुआ है और TV लगी है यहाँ पर, यानी दिखाई दे कौन आया कैसे आया। तो आप इसे देख सकते हैं यानी कि बहुत सारी गन यहाँ पर रखी हैं, तो इसे हथियार घर या फिर शस्त्रशाला या आर्मरी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे। आज की मीनिंग है ससेप्टिबल। ससेप्टिबल की स्पेलिंग है SUSCEPTIBLE। ससेप्टिबल की मीनिंग ये है, आप हमें कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।